इस क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस इज ट्रू। टू डू दिस क्वेश्चन ये तो क्लियर है कि पहले इसको आप मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 बोलोगे, इसको मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 बोलोगे, इसको मॉड ऑफ 2x माइनस 8 बोलोगे। और उसके बाद सब बच्चे इसके अंदर बहुत सारे केसेस बनाएंगे, x लेस देन -3, x -3 और 2 के बीच में हो, फिर x 2 और 4 के बीच में हो, फिर x 4 से ज्यादा हो। लेकिन इतने सारे केसेस बना के करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। द प्रॉपर वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन इज, सबसे पहले इसको ऐसे लिखो, दैट इज मॉड ऑफ x माइनस -3, इसको अब मॉड ऑफ x माइनस 2 और इसको अब मॉड ऑफ 8 माइनस 2x लिखो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ऐसे लिखने से क्वेश्चन इस फॉर्म में बन जाता है। दैट इज आई मीन टू से इसका सम जो है क्लियरली 9 है, दैट इज दिस इज इन दिस फॉर्म। और ऐसा होना तो तब पॉसिबल है यदि ए बी सी तीनों पॉजिटिव हो या तीनों नेगेटिव हो। कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव वाले केस में तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। यहाँ पे इक्वलिटी तो केवल तब आएगी जब ए बी सी तीनों सेम साइन के होंगे। नाउ फॉर मोर क्लियरिटी मैंने इसको ऐसे लिख दिया है, दैट इज 8 माइनस 2x, तो मैंने वापिस में 2x माइनस 8 ही लिख दिया है। और क्योंकि मैंने इस टाइम बोला था कि दिस इज पॉसिबल ओनली इफ दिस एंड दिस ऑल द थ्री आर पॉजिटिव और ऑल द थ्री आर नेगेटिव। और जब मैंने इस फॉर्म में बोल दिया तो मैं बोलूंगा दिस इज पॉसिबल ओनली इफ दिस एंड दिस आर पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, और दिस एंड दिस आर नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। अब नंबर लाइन पे मैंने -3, 2 और 4 को मैंने मार्क कर दिया, और -3 वाले पॉइंट का नाम A, 2 वाले पॉइंट का नाम B और 4 वाले पॉइंट का नाम मैंने C रख दिया। अब x जिस पॉइंट का रियल नंबर है उस पॉइंट का नाम मैंने P रख दिया है। अब ये दोनों पॉजिटिव ये नेगेटिव का मतलब हो गया कि P पॉइंट A और B के राइट में होना चाहिए और C के लेफ्ट में होना चाहिए, एंड दिस इज पॉसिबल इफ P लाइज बिटवीन B एंड C। या फिर ये दोनों नेगेटिव ये पॉजिटिव का मतलब हो जाएगा कि P पॉइंट A और B के लेफ्ट में होना चाहिए और C से आगे होना चाहिए। लेकिन कोई पॉइंट ऐसा हो ही नहीं सकता है जो कि A के लेफ्ट में भी हो और C के राइट में भी हो, ऐसा भी हो ही नहीं पाएगा। Therefore, for this equation to be true, only possibility is P should lie between B and C. That is x की वैल्यू 2 और 4 के बीच की कुछ भी हो जाए। Therefore, correct choice is this.